अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज का व्लॉग मैंने स्टार्ट लिया है। सोचा नहीं था कि मैं स्टार्ट लूँगी, लेकिन लेना पड़ा। ये मेरी छोटी सी प्यारी सी छोटी सी बोरोलैन अपनी नानी के पास ऐसे सो रही है और नानी भी सो गई। ये बैठ के सो रही है और नानी ने इसको चादर चादर नहीं उड़ाई, अपनी कमीज़ उड़ाई है। नहीं नहीं। ये पाव वाला एवरीडे का पैकेट कितने का है? पाव वाला देख कर अस्सलाम वालेकुम, मेरी दुनिया में खुशामदीद। कैसे हैं आप? इंशाल्लाह सब अच्छे होंगे। अभी कुछ थोड़ी सी ग्रॉसरी लेने आए हैं। फरीना भी साथ आई है। चलिए बने रहिए मेरे साथ, आपका और मेरा साथ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। वाला कितने का है? क्या नाम है आपका? हाजी हुसैन। और शॉप दिखा ले पहले। सुपर मसाला हाजी हुसैन अंकल की शॉप है। हम यहाँ से ग्लॉसरी करते हैं शुरू से ही, बचपन से ही। पहले हम अपने अब्बू के साथ आते थे, फिर हम जब बड़े हो गए फिर खुद आते थे कोई छोटा मोटा सामान लेने। तो अभी काफ़ी टाइम बाद मैं आई तो मुझे देख के पहचान गए। ये इतनी बड़ी कैरी और ली कितनी है हमने? एक पाव की एक, ये एक पाव की एक है। ये मैं बना रही हूँ आज बलका मसूर की दाल। अभी मैंने इसको उबलने रख दिया है और इसके मैं झाग उतार के फिर इसमें मसाले डालूंगी। मैं इसमें डालूंगी मिर्चें, लहसुन, हल्दी, और लहसुन में डालूंगी इस तरह से साबुत, पिसा हुआ भी डालूंगी और इस तरह से जवे डालूंगी मैं साबुत। और मैं बनाऊंगी पुदीने हरे धनिए की चटनी ये कैरी के साथ। ये अभी अभी कैरी ली है और पता नहीं भाई कहाँ से आ गई है कैरी, मैं तो देखकर हैरान हो गई। और काटेंगे थोड़ी सी प्याज। तो दाल चावल आज बन रहे हैं, मलका मसूर की दाल और चावल। चलिए मिलते रहेंगे। ये देखिए मैं इसमें डालूंगी, ये इमली का पल है, ये इमली मैंने भिगो दी है। ये लहसुन डालूंगी, पिसा हुआ अदरक लहसुन भी रखा हुआ है, हल्दी, नमक, कुटी मिर्च, इमली का पल और अदरक लहसुन और साबुत लहसुन, ये मैं इसमें डालूंगी। फिर भगार की हम तैयारी करेंगे। साबुत गोल वाली मिर्च लेंगे, लहसुन लेंगे और ऊपर से डालेंगे इसमें पुदीना। पुदीना की जैसे मैंने दिखाई दिया है आपको। और मैं पुदीने और इमली की भी, पुदीने, हरे धनिए और कैरी की और लहसुन की भी चटनी बनाऊंगी, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। पहले मैं इसमें ये देखिए दाल में झाग आ चुके हैं। अब मैं इसके झाग जो है, झाग ज़रूर उतारिए दाल में से, क्योंकि ये झाग का, ये जो दाल का मैल होता है, जैसे मैंने काफ़ी उतार के फेंकनी है, इससे दाल का फिर कलर भी अच्छा आ जाता है, कलर भी अच्छा होता है और दाल को साफ़ हो जाती है। नहीं तो ये मैली मैली दाल होती है। देखिए काफ़ी हद तक मैंने भिगो के रख दी थी, ये काफ़ी हद तक गल भी गई है। ये 2 सीटियों में आ जाएगी। ये चटनी का सामान है, इसमें है धनिया, पुदीना, कैरी, मिर्चें, जीरा वगैरह और ये इमली का पल्प है। ये दाल हमारी तैयार है और ये चावल की धुलाई हो गई। ये चावल यहाँ पर है और ये रही ये मिस्टर शेफ। मैं भगवान की तैयारी करती हूँ, मिसेस शेफ। और चटनी पीसती हूँ, मिस्टर शेफ नहीं, मिसेस शेफ। ये जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था अभी 2-3 दिन पहले कि मैं बाल काले करने बताऊंगी सेकंड में, लेकिन उस दिन रुबाब का मोबाइल चोरी हो गया और बात जो है वो अधूरी रह गई। तो ये मैंने मोमबत्ती जला ली है, ये रखा है जेल, ये रखी है छोटी छोटी 2 डिबियाँ, क्योंकि बाल काले करने हैं तो जिससे करने हैं वो चीज़ भी तो आपको बतानी है ना। और ये रखा है ऑयल, और ये एक बड़ी डिबिया है, ये छोटी डिबिया है, ये सॉस के साथ बाज़ार से आई थी। ये लिप बाम है, ये काजल है। लिप बाम जैसे आपको पता है बिल्कुल लाइट होता है। और ये एक डार्क कलर की लिपस्टिक है। ये बाल काले करने के लिए जो हमें चाहिए, ये 3 चीज़ें चाहिए, काजल और लिपस्टिक और ये
दो एक लिप बाम, और ये चम्मच है, ये मस्कारा ब्रश है, ये आईब्रो ब्रश है। और ये मेरी गुड़िया है, ये मुझे गिफ्ट की थी फरीना ने, अलीना ने, सॉरी। और ये दो हिस्सों में हो गई है, तो लेकिन ये कैंडल है, इसकी कैंडल ख़त्म हो गई, गिर गई कहीं। तो चले जी बनाते हैं। ये मैंने तीनों चीज़ें ले ली हैं, काजल और लिपस्टिक, मतलब लिप बाम और डार्क लिपस्टिक, ये तीनों चीज़ों को मैंने थोड़ा थोड़ा ले लिया है। काजल थोड़ा ज़्यादा अच्छा, लिपस्टिक इस वजह से डाल रहे हैं कि ये बिल्कुल काले बाल ना हो, क्योंकि आजकल कोई ना कोई शेड चेंज करके बनाते ही हैं। तो ये मैं अब इसको मोमबत्ती पे थोड़ा सा, ये देखिए, ये इसको हल्के हल्के हाथ से इसको मेल्ट कर, सेकंड ही लगेगा, जब ये पिघल जाएगा तो ये सेकंड ही लगेगा बाल काले करने के लिए। सिर्फ ये बना के रख लेना है आपको, ऐसा नहीं है कि रोज रोज बनाना है, लिपस्टिक के उसमें डाल ले या अलग से बना ले। देखिए मेल्ट होना शुरू हो गया है, ये देखिए, ये जैसे जैसे मेल्ट हो रहा है, पिघल रहा है। देसी जबान इस्तेमाल करूं, मुझे देसी बातें करना, उर्दू बात करना, हिंदी बोलना, ये ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये मोमबत्ती से मैं हल्के 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 हल्के, बस ये आप बना के रख लें और सालों महीनों के लिए छुट्टी है आपकी। बना रही हूँ, बना आपके सामने ही रही हूँ मैं, ताकि आपको पता चल जाए इसका प्रोसीजर क्या है। देखिए आपको दिख भी रहा होगा कि ये मेरे बाल काले हो रहे हैं, सफ़ेद हो रहे हैं, सीधी, सॉरी। अच्छा, इसको हल्का सा हम लेंगे। अच्छा, इसको डायरेक्ट भी आप अप्लाई कर सकते हैं, मतलब आप लिपस्टिक उंगली पे लगाएं और काजल उंगली पे लगाएं और ऐसे 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 तक कर लें। लेकिन मैंने कहा मैं तीनों चीज़ों को मिक्स करके रख दूं, ताकि, अच्छा, मैं आज से नहीं, मैं हमेशा से, मुझे इमरजेंसी कहीं जाना होता था तो मैं ऐसे ही करती थी। अच्छा, एक मरतबा मैं इम्तियाज से ख़रीद के लाई थी, बहुत सालों पहले की बात है, कि एक लिपस्टिक थी डार्क कलर की, ग्रे हेयर डाई, और वो काफ़ी महंगी थी। उस वक्त मैंने वो पता नहीं 1500 की या 1400 की ली थी, 8-10 साल हो गए। खैर वो सालों चली मेरे पास, फिर वो कहीं मिस हो गई। तो अब मैंने कहा, जब मेरे दिमाग में, क्योंकि मुझे वीडियो बनाना होती है, जाना आना होता है, तो अब मैं रोज रोज कलर, आजकल तो कलर भी और टाइम भी नहीं मिल पाता है, कलर तो खैर हम सब लगाते ही हैं। तो मैंने फिर ये लिपस्टिक का मेरे दिमाग में था, ग्रे हेयर डाई, तो वो मैंने उसको जहन में रखते हुए मैं उस लिपस्टिक से ही, मतलब आप कोई भी कलर की लिपस्टिक ले सकते हो, कलर, सारी लिपस्टिक आजकल तो बाजार में मिल रही हैं। और हल्का सा काजल मिला लें, कुछ भी ब्लैक मिला लें, उसमें काजल मिला लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। अब ये देखिए, ये मैं इसको, अच्छा, हल्का सा बालों को चिकना कर लें आप, बालों को चिकना कर लें। ये देखिए, फिर मैं इसको, देखिए, सेकंड नहीं लगा, सेकंड नहीं लगा, अगर बालों को चिकना कर लेंगे ना आप, ये देखिए, ये जहाँ जहाँ से आपके बाल गिरे हुए में, ये सेकंड नहीं लगेगा आपको, सिर्फ 1 सेकंड में। और उंगली को, या तो हल्का सा बालों को ना ऑयली कर ले, हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा, मतलब ऐसे 2-3 बूंद डाल के ऐसे हथेली पे करके ऐसे लगा ले, ठीक है। उसके बाद आप, मेरे पास तो खैर जेल भी होती है, मैं तो सब कुछ रखती हूँ, क्योंकि मुझे ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि मुझे इमरजेंसी में कहीं भी निकलना होता है, तो कहीं किस तरह जाना है, कहीं किस तरह जाना है, तो हल्का सा बालों को चिकना कर लें, फिर चाहे तो जेल से भी सेट कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये 1 सेकंड में ये मैंने थोड़ा थोड़ा आपको सामने कर दिया है। मतलब आप इसको अपने हिसाब से कर सकते हैं, जिस कलर की भी लिपस्टिक लेना चाहें उसको मिलाएं। लिपस्टिक से ये ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि लिपस्टिक जो है वो थोड़ी सॉफ्ट होती है और काजल जो होता है वो हार्ड होता है। तो लिपस्टिक और काजल में, अच्छा, मैं कहूँ वैसलीन डाल लें, वैसलीन वो मुझे इतनी समझ में नहीं आती है, और हर किसी को वो सूट भी नहीं करती है वैसलीन।
ग्लिसरीन मुझे बहुत ज़्यादा सूट करती है, लेकिन वैसलीन नहीं करती, मैं ग्लिसरीन का इस्तेमाल करती हूँ। तो ये देखिए, ये 1 सेकंड में आपके बाल जो हैं वो डाई हो गए। अच्छा, ये एकदम से निकलता भी नहीं है कि जल्दी से निकल जाए। तो अच्छा, अभी तबीयत भी मेरी थोड़ी ख़राब हो गई थी, मैं सौदा लेने गई, जैसे कि आपको वीडियो में देखने को मिलेगा। तो जब मैं गई, पता नहीं खाना ठीक से नहीं खाया आज मैंने। हालांकि आजकल खाना जो है बाज़ार से ही आ रहा है, फरीना जाती हैं खाने तो वो कुछ ना कुछ ले आती हैं। अच्छा, मैं बात इस वजह से करती हूँ, फरीना खाना खाने गई, फरीना लेने गई, फरीना देने गई, इस वजह से करती हूँ ताकि जो इनकी फैमिली है, फैमिली मतलब वालदा साहिबा, वालिद साहब, वालदा साहिबा, भाई बहन तो इनकी है नहीं कोई, क्योंकि इनको इसी वजह से दर्द नहीं है। कोई बेटी अल्लाह ने इनको दी नहीं। अब मैं क्या कहूँ, दी तो अच्छा किया, नहीं दी तो अच्छा किया, कि ताकि इनकी बात समझ में आ जाए। फरीना के टच में हमजा हैं, ठीक है, फरीना के टच में हमजा हैं, और फरीना ने कल अपने लिए घर भी देख लिया है। और मैं ऐसा नहीं फरीना घर ले लेंगी और मैं उनको उठा करके भेज दूंगी, प्रॉपर, पहले भी मैंने कहा था, प्रॉपर तरीके से जाएंगी फरीना, जो एक तरीकेकार होता है। देखिए जी, इतना बड़ा निकाहनामा होता है, उसको आप जब खोलेंगे 2 पेज का निकाहनामा इतना बड़ा हो जाता है। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पागल नहीं है, या जिसने इस निकाहनामे का इजाद किया, या जिसने ये शराइत डाली 1400 साल पहले, मेरे सरकार ने, मेरे नबी ने, मेरे हुजूर ने, अल्लाह के महबूब ने, तो हम इंसान भी पागल नहीं है कि ठीक है जो हम कुरान को ही फॉलो कर लें। तो जो इसमें शर्तें हैं वो हर शर्त जायज़ है। अच्छा, ये बहस मैं करती थी जब अली जिंदा थे, पता नहीं कितने निकाह करवा दिए, हमें नहीं याद, हमने कितनी शादियां करवा दी, हमें नहीं याद। तो अली का तो ये एक शौक था कि लोगों के काम आना, तो हमें नहीं याद। तो मैं उन लोगों से भी ये कहती थी, ये जो निकाहनामे हैं इसमें से कुछ तो शर्तें आप लिखो, कुछ तो शर्तें, मतलब ये क्यों है, ये कोई नाजायज बात नहीं है। तो मैं ये बात करना चाहूंगी लोगों से कि वो शराइत नामे को जो हम क्रॉस कर देते हैं उसको ना करें, उसको ना करें। और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी कोई इतनी बहस नहीं की है। मैंने आयशा का, अली ने आयशा का निकाह पढ़ाया, खुद पढ़ाया, मतलब जो भी रुबाब का जो जायज़ बात होती है, वो बात कीजिए, उसमें लिखवाइए आप। और जहाँ अगर आपको लगता है कि लड़के में या लड़के की फैमिली में कुछ 19-20 है, ये हमसे सुपर डुपर हैं, मतलब बदतमीज के हिसाब, बदतमीजी में ही लोग सुपर डुपर होते हैं, और जिनमें इंसानियत होती है वो आपसे सुपर डुपर नहीं होते। बेशक वो करोड़पति हो, बेशक वो अरबपति हो, वो सुपर डुपर नहीं होते हैं। जिनमें कूट कूट के जहालत भरी होती है वो आपसे सुपर डुपर होते हैं, उससे भी ऊपर होते हैं। तो ये मुझसे बहुत ऊपर हैं, मुझसे बहुत ऊपर हैं, और मेरी बेटी से भी बहुत ऊपर हैं। तो हम इनसे शराफत से तो बात ही नहीं कर सकते। अगर शराफत से बात करनी होती तो जब फर्स्ट डे ये सारे मामलात हुए थे, अगर वो चाहते, कहते चलो बाजी, चलो बहन, चलो घर चल के बैठते हैं, क्या ये चली गई थी बच्ची नाराज होके, मामलात को ख़त्म करो, लेकिन जस्ट उन्होंने फरीना के खिलाफ एप्लीकेशन दे दी थी थाने में। तो मतलब उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, और फिर कहा गए जा रही हो तो जाओ, भाड़ में जाओ, मतलब भाड़ में जाओ। वो सुपर डुपर है ना, और सुपर से भी ऊपर है। तो ये सब बातों को जहन में रखते हुए, और मैं इस वजह से ये बातें अपनी यूट्यूब की फैमिली से करती हूँ। इसमें हमजा की फैमिली में बेशक एक आदमी देखे या एक फैमिली वाला देखे, देखता तो है, बात तो होती है, बात तो चर्चा होती है, कोई भी बात होती है चर्चाओं में रहती है। तो इस वजह से मैं बताती हूँ, ताकि अगर कोई एक भी देख रहा है तो उनकी वालदा मोहतरमा जो हैं उनके कानों तक ये बात पहुंच जाए कि उनका बेटा जो है अपनी बीवी के और अपनी बेटी के राब्ते में है। इतनी सी बात है, और कोई बात नहीं है। हमको लड़ना नहीं आता मेरी बहन, हमको बदतमीजी भी नहीं आती है, और हमें अगर बदतमीजी हम करते हैं तो फिर हमें अपने आप से डर लगता है, हमें फिर कोई नहीं रोक सकता। हम तो ऐसे पागल हैं, अगर हम अपनी पे आ जाएं, मतलब एक तो हमारे अंदर दर-गुजर का मादा है, और सीधी बात है, मैं लड़ाई झगड़े से डरती हूँ, क्योंकि जब मैं लड़ाई झगड़े पे अगर मैं ठान लूँ कि इसने मेरी इज्जत का बट्टा बैठा दिया है, और अब मुझे, आप लोगों को अंदाजा हो भी जाता होगा,
और मेरी इज्जत का बट्टा बैठ गया है, और अब मुझे इसको बताना है कि सुरैया बेगम क्या है, अब तो बताना ही पड़ेगा। तो फिर हम किसी से नहीं डरते जब अपनी पे आ जाए, और अल्लाह पाक भी हमारा साथ देता है। ये चीज़ बताने की नहीं है, सामने है, उसके यहाँ देर है अंधेर नहीं, क्योंकि हम तो दर गुजर करते रहते हैं करते रहते हैं, और फिर जब हमारी मदद होती है तो अल्लाह और अल्लाह का रसूल हमारे अंदर एक एनर्जी भर देता है, क्योंकि हम तो किसी से ना पंगे लेना चाहते हैं, ना उसको तंग करना चाहते हैं, ना उसका दिल दुखाना चाहते हैं, क्योंकि हमें अपने आप से डर लगता है भाई कि अगर हमारा दिमाग खराब हो गया तो हम किसी की नहीं सुनेंगे, हम किसी की नहीं मानेंगे। इंसान पहले अपने आप को समझे, अपनी खामियों को और अपनी खूबियों को समझे, फिर अपने हिसाब से अपने उसूलों को बनाए, मेरा ये मानना है। तो मेरी अपनी ज़िंदगी के, बल्कि सबको बनाने चाहिए, अपनी ज़िंदगी के उसूल बनाने चाहिए, और कोशिश ये करो कि वो उसूल अच्छे हों, अच्छे से ज़िंदगी गुजारें। मतलब हर इंसान को अल्लाह ताला ने किसी ना किसी मकसद से पैदा किया है, आप अपने लिए मकसद खुद ढूंढें और अपनी फैमिली के लिए मकसद बन जाएं। मैं भी अपनी फैमिली के लिए मकसद बनी, फिर अल्लाह ताला ने मुझे बाहर वाले लोगों के लिए मौका दिया, और मैं कल भी कुछ ना कुछ करती थी, और आज भी जितना मुझसे हो सकता है, जो लोग मुझे जानते हैं वो मुझसे आके मिलते हैं। आज का वीडियो बहुत लंबा हो गया, बातें होती रहेंगी, और मैं अक्सर ऐसा करती हूँ, ऐसा बहुत कम यूट्यूबर्स करते हैं कि आज की बात मैं कल कर लेती हूँ, और उससे ये होता है कि आपको फैमिली मैटर का पता चलता रहता है। मतलब कोई हैंकी बैकी नहीं होती है, जो ज़िंदगी में मामलात हैं वही चल रहे हैं मेरी, और मैंने कोई मतलब मैं अलग से कुछ जो है ना कुछ नहीं कर पाती हूँ। मेरी ज़िंदगी में अकेली हूँ, बेटा चला गया, शौहर है नहीं, 4 बेटियां हैं, और कोई मेरा अपना नहीं है। एक वक्त था बेटियां भी छोड़ के चली गई थी, लेकिन जब इनको मेरी ज़रूरत महसूस हुई, और मैं बार बार, मैं तो बाहें फैला के ही खड़ी रहती हूँ अपने बच्चों के लिए कि मेरे बच्चों तुम्हारी माँ है, इसका जिस तरह से इस्तेमाल कर सकते हो कर लो, ले लो अपनी ज़िंदगी के लिए। इस माँ अब तुम्हारी ज़िंदगी में, मेरी 2 बेटियों की ज़िंदगी में क्या हुआ क्या चला, जो पुराने यूट्यूबर्स हैं उनको, मेरी फैमिली जो है उनको पता है। चलें जी, बने रहिए मेरे साथ, आपका और मेरा साथ। फिर मैं आजकल 2 बार कहती हूँ, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर भी चले गए, मेरी फैमिली भी मुझसे बहुत दूर है, मुझे नहीं पता कहाँ चले गए हैं मेरे लोग। तो मुझे अपनी फैमिली भी वापस चाहिए। सब्सक्राइब करेंगे तो आपको जो है पता चलेगा ना कि आपकी बहन जो है वो है चैनल पर, और मेरी जो 2 बहनें हैं मुझे मोटिवेट करती रहती हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आपको एक प्यार करने वाला दोस्त भी मिल जाए वो भी बहुत। और एक मेरा भाई है ख़ुएब, उसकी मेरी तो मुलाकातें होती रहती हैं, और वो मेरा माली भी रह चुका है। बहुत प्यारा भाई है, बहुत प्यारा बच्चा है। ये दोनों बहनों से मैं मिली नहीं हूँ, लेकिन फिर भी जब मैं कुछ नया कुछ करती हूँ तो ये मुझे मोटिवेट करती हैं। एक पेशावर में होती है, एक कराची में होती है, समझ गई होंगी मेरी बहन। और मैं इंशाल्लाह तफसीली आपके लिए किसी दिन बात करूँगी। बहुत अच्छी बहन है, मैसेज भी करती हैं और मुझे समझाती भी हैं, मेरी तबीयत के लिए भी फ़िक्रमंद रहती हैं। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी, बने रहिए।